हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का कंप्यूटर की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड 20 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? पेजर को, सेल्यूलर फोन को, इंटरनेट को या फिर ईमेल को? दोस्तों, सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इंटरनेट को सूचना राजपथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि दोस्तों, अगर हमें मैप में देखना हो कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है तो इंटरनेट के माध्यम से गूगल मैप में देख सकते हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है। और दोस्तों, इससे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड और न्यूज़ से रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होती हैं। इसलिए इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? बिल गेट्स, टिमोथी बिल, रे टॉमलिंसन या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और इसके जन्मदाता या आविष्कारक रे टॉमलिंसन है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये रे टॉमलिंसन है जो कि एक अमेरिकी प्रोग्रामर हैं जिन्होंने ईमेल का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, www के आविष्कारक का नाम क्या है? बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, एन रसेल या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, www या www के आविष्कारक का नाम टिम बर्नर्स-ली है। जैसे कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये टिम बर्नर्स-ली है। दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, टिम बर्नर्स-ली। दोस्तों, www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई? अपने देश भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई? 1992 में, 1995 में, 1994 में या फिर 1993 में? दोस्तों, भारत में इंटरनेट की सुविधा का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को हुआ। और दोस्तों, भारत में इंटरनेट की सुविधा किसके द्वारा प्रारंभ की गई तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बीएसएनएल द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ की गई। और कब प्रारंभ की गई तो ये ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1995 को। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेबसाइट का एड्रेस निम्न में क्या कहलाता है? जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसे क्या कहा जाता है? यूआरएल कहा जाता है, यूजर आईडी कहा जाता है, टाइम स्टैम्प कहा जाता है या फिर उपरोक्त में से सभी? दोस्तों, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे यूआरएल कहा जाता है, उसे यूआरएल के नाम से जाना जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। दोस्तों, इसको फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस फिगर में, ये youtube.com की एक कमर्शियल वेबसाइट है जिसमें ये चैनल का यूआरएल दिया हुआ है। और ये जो यूआरएल है वो दोस्तों आज़ाद स्टडी चैनल का यूआरएल दिया है। जैसे ही आप ब्राउज़र में ये पूरा यूआरएल टाइप कर देंगे वैसे ही आप आज़ाद स्टडी चैनल की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यूआरएल क्या होता है? यूआरएल एक वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इनमें से कोई नहीं? ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें हम अपने मैसेज या डॉक्यूमेंट दूसरे को भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं? बीएसएनएल द्वारा, एमटीएनएल द्वारा, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, भारत में इंटरनेट की सेवाएं बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा और एमटीएनएल द्वारा, इन दोनों के द्वारा भारत में इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, एमटीएनएल का फुल फॉर्म महानगर
टेलीफोन निगम लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटरनेट से संबंधित FTP। दोस्तों यहाँ पे P होगा। FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर परफेक्ट या फिर फाइल ट्रांसफर प्रीवियस। दोस्तों इंटरनेट से संबंधित FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये एक कंप्यूटर सिस्टम है और ये बी कंप्यूटर सिस्टम है और इसमें एक कोई फाइल ए नाम से रखी हुई है और इस फाइल को ट्रांसफर करना है इस बी कंप्यूटर सिस्टम पर। तो दोस्तों इसके लिए FTP के माध्यम से फाइल ट्रांसफर की जाती है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए FTP की ज़रूरत होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। और इंटरनेट पे किसी भी फाइल को अपलोड करना हो तो भी FTP की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? URL, एंकर, हाइपरलिंक या फिर रेफरेंस। दोस्तों वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हाइपरलिंक का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है और जैसे ही आप माउस का पॉइंटर इस हाइपरलिंक पर ले जाएंगे तो आपको हैंड बना हुआ दिखेगा और जैसे ही हटाएंगे तो हैंड खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इस लिंक पर, इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटरनेट बैंकिंग क्या है? नेट प्रैक्टिस है, इंटरनेट के द्वारा बैंकिंग है, विदेश के साथ व्यवहार या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट के द्वारा बैंकिंग है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हम लोग कई कार्य कर सकते हैं। इसको समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप लोग फिगर पे देख पा रहे होंगे इंटरनेट बैंकिंग या पर्सनल बैंकिंग। दोस्तों पर्सनल बैंकिंग में आपको यूज़र नेम मिलता है बैंक से और पासवर्ड आप स्वयं बनाते हैं और इस इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी भी मोबाइल का बिल, बिजली का बिल या फिर XYZ कोई भी आपको पेमेंट करनी होती है, आप घर बैठे किसी भी चीज़ की पेमेंट ऑनलाइन कर लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग जो है वो इंटरनेट के द्वारा की जाने वाली एक बैंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक वेबसाइट समूह है लॉग कुंजी का, ग्राफिक फाइलों का, वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का या फिर उपरोक्त में से सभी। तो एक वेबसाइट वेब पेजेस और HTML डॉक्यूमेंट का समूह होती है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वेब पेजेस लाखों पेजेस से मिलकर बने होते हैं दोस्तों और HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है HTML का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों HTML का फुल फॉर्म या पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट पेज, होम पेज, ग्रांड पेज या फिर बैनर पेज। दोस्तों कोई भी वेबसाइट अगर आप एक्सेस करते हैं और जो पहले या मेन पेज दिखाई देता है उस पेज को होम पेज कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसको फिगर के माध्यम से देख लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे होंगे ये google.com की वेबसाइट ओपन होकर आई है। यहाँ पे गूगल का पेज ओपन हुआ है। जब मैंने वेबसाइट पर एक्सेस किया तो ये गूगल का पेज ओपन होकर आया। और दोस्तों ये जो गूगल का पेज ओपन होकर आया इस पेज को ही होम पेज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों हम लोग वेबसाइट या अपना ब्राउजर ओपन करते हैं और जो पेज पहले ओपन होता है उस पेज को होम पेज कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर गूगल का पेज ओपन होकर आया है। जरूरी नहीं है कि आपके भी कंप्यूटर सिस्टम पर गूगल ही ओपन हो। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पर और कोई पेज ओपन हो, आप जब वेबसाइट एक्सेस करें तो कोई और पेज ओपन होकर आए। तो दोस्तों जो पेज पहले ओपन होता है, ठीक है दोस्तों, वो होम पेज ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है वेब खालिस्तान में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। टेम्पलेट, स्टोरी, साइट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं
जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है HTTP का पूरा नाम क्या है या फिर फुल फॉर्म क्या है, यह बताना है। हाइपर ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज, हाई ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटरनेट क्या है, यह बताना है। भारत सरकार के लिए संप्रेषण प्रणाली नेटवर्कों का नेटवर्क, किसी बिजनेस के लिए आंतरिक संप्रेषण प्रणाली, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, जो कि दोस्तों आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल या वैश्विक संरचना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोस्तों ये एक नेटवर्कों का नेटवर्क है, एक संजाल है। क्वेश्चन नंबर 17 है मॉडेम किससे जुड़ा होता है। मदरबोर्ड से, प्रिंटर से, फोन लाइन से, प्रोसेसर से। दोस्तों मॉडेम फोन लाइन से जुड़ा होता है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसको फिगर में समझ लीजिए। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे ये मॉडेम है, ठीक है दोस्तों। और मॉडेम के बैक साइड में जब आप देखेंगे तो इस प्रकार के स्लॉट बने होते हैं जिसमें टेलीफोन लाइन को कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही दोस्तों इस टेलीफोन लाइन को कनेक्ट किया जाता है, इसके दूसरे स्लॉट से एक नेटवर्क केबल निकलती है और नेटवर्क केबल का कनेक्शन CPU से कर दिया जाता है और इस प्रकार से उस CPU में इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से मॉडेम एक फोन लाइन से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है शिक्षा संस्थान सामान्यतया अपने डोमेन नाम में निम्न का प्रयोग करेगा .org, .edu, .inst या फिर .com। दोस्तों एक शिक्षा संस्थान समानता अपने डोमेन नेम में .edu का प्रयोग करेगा। edu यानी एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा .edu। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि शिक्षा संस्थान से अगर संबंधित बात की जाए तो वो डोमेन .edu होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 है वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या विनिर्दिष्ट करता है। हार्ड डिस्क को, वेब ब्राउजर को, वेबसाइट को, या फिर स्टोरेज को। दोस्तों वेबसाइट एड्रेस जो होता है वो विशिष्ट रूप से वेबसाइट को विनिर्दिष्ट करता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग फिगर में देख लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर google.com वेबसाइट एड्रेस दिया गया है जो कि गूगल की वेबसाइट को विनिर्दिष्ट कर रहा है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है URL www.azadstudychannel.com में .com क्या सूचित करता है, क्या इंडिकेट करता है, यह बताना है। कारपोरेट, कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों URL www.azadstudychannel.com में .com एक कॉमर्शियल को इंडिकेट करता है कि ये जो वेबसाइट है वो एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए किसका प्रयोग होता है। होम टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हॉटमेल टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्केटिंग लैंग्वेज। तो वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि HTML का फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।